सुरेंद्र राजपूत जल्दी से कोई कमेंट। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले सुकेश, हाँ बोलिए। जोधपुर में करीब 1 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत सिर्फ 462 वोटों से आगे। देखिए अब कार्ड्स पे ये कॉन्टेस्ट वाला मुकाबला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। करीब पौने 2 घंटे की गिनती हो चुकी है और उसके बाद भी अगर रस्साकसी दिख रही है, इसका मतलब ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। ये 400 पार वाला आंकड़ा जो है वो मुझे अब लग रहा है, और मैं अब ये बात कह सकता हूं, वो 400 का आंकड़ा जो एग्जिट पोल का था, शायद वो गड़बड़ हो जाए अभी तक के रुझानों के मुताबिक। ओके, 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को 280 सीटों के साथ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 229 पर है, अदर्स 32 पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहां पर लगभग एनडीए और इंडिया का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। नीचे राज्यों का हम दिखा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए एनडीए फिलहाल अपनी पिछले चुनाव की बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है इंडिया गठबंधन 48, एनडीए 32, सिर्फ 48-32 से इंडिया गठबंधन यूपी में आगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। कर्नाटक में भी पिछले चुनाव जैसा ही, फिलहाल लगभग वैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। उधर तमिलनाडु में भी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र में लेकिन देखिए कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 25 है और एनडीए 23। बिहार में भी बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। एनडीए 26 है लेकिन इंडिया गठबंधन 13। नीचे आइए, दिल्ली में फिलहाल बीजेपी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिखा रही है शुरुआती रुझानों में। हिमाचल में भी देखिए पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है, चारों सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। फिर हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर, वहां बीजेपी 2 पर आगे हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे है। ओडिशा, बीजेपी इस बार देखिए ओडिशा में कमाल कर रही है, 12 सीटें वहां बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस और बीजेडी 0। तेलंगाना, कांग्रेस कमाल कर रही है, इंडिया गठबंधन 10 पर, एनडीए 4 पर। केरल देखिए, वहां एलडीएफ और यूडीएफ में जबरदस्त टक्कर रहती है, यूडीएफ पिछले चुनाव की तरह आगे। पंजाब, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3। इन राज्यों के ब्रेकअप पर नजर रखिएगा। गुजरात 4 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मानक सुकेश, तमिलनाडु में डीएमके प्लस मतलब इंडिया ब्लॉक 32 सीटों पे आगे है, बीजेपी का गठबंधन 1 सीट पे आगे। विनोद जी आ गए, विनोद शर्मा। विनोद जी कोई कमेंट आपका? शुरुआत में मैं एक बात बताऊं, मैं अर्ली सेलिब्रेशन में बिलीव नहीं करता और ना मैं अर्ली हतोत्साहित होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल साफ है, जैसे कि सुकेश बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स और वाइड ऑफ द मार्क अभी तक सिर्फ यही लगता है। ये बात अलग है कि बाद में निशाना साध लें, शाम तक पासा पलट जाए, होते हुए देखा हमने। मुझे याद है कि जब 2015 का बिहार का इलेक्शन था तो मैं निकला था, क्या कहते हैं, दफ्तर से बड़ा ये सोच के कि बिहार गया, खत्म हो गया खेल। लेकिन जब तक स्टूडियो में पहुंचा तो पासा पलट चुका था। और उस वक्त तो कुछ बड़े प्रोमिनेंट एंकर्स ने, मैं नाम ले सकता हूँ, प्रणॉय जिसकी बहुत इज्जत करते हैं हम सब लोग, प्रणॉय रॉय, दे हैड कॉल्ड द इलेक्शन इन फेवर ऑफ द बीजेपी एंड एक्सरसाइज, पर नहीं हो बड़ा आदमी सेलिब्रेट भी कर लिया। और वो तो ये अब बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया इंडिया गठबंधन, 261 हो गया है। हो सकता है कि उनके मन में जो हर्षोल्लास होगा अब वो थोड़ा ठंडा हो गया, 280 से 261 हो गया शुरुआती रुझान। देखिए ये इंडिया गठबंधन इस समय बहुमत में है, अपने यहाँ तो नहीं हो रहा है लेकिन वैसे बहुमत में है। ऐसे इंडिया नहीं, एनडीए गठबंधन। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म आंध्र प्रदेश में कर रहा है, जहाँ टीडीपी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये सरकार, अगर ये हो सकता है कि वो हिस्ट्री रिपीट करे, अगर एनडीए को मेजोरिटी मिल जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चंद्रबाबू की सपोर्ट से चलती थी, ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है लगता है। दूसरे, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए, अभी इंतजार करना। बीजेपी लगातार 250 सीट से प्लस माइनस हो रही है और कांग्रेस 100 सीट तक पहुंच रही है। जानकारी दे दूं, भारत केरला में एलडीएफ 3 सीटों पे आगे है, यूडीएफ 16 सीटों पे आगे है और एनडीए 1 सीट पे आगे है। वो कौन सी सीट है? सीटों की जानकारी अभी नहीं दे पाऊंगा मैं।
कितने बजे तक तलाश में आपको उसके लगता बाद। है कितने बजे तक इंतजार करें? मैं जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के साइट्स अपडेट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि और जिस हिसाब से रिपोर्टर्स के फीडबैक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए सेलिब्रेशन के लिए या दुखी होने के लिए। जो भी दुखी क्यों होंगे? सेलिब्रेशन ही होगी। हम अपनी जो लोग अभी कोई नारे लगा रहे थे ना, कोई लड्डू बांट रहे हैं, कोई जलेबी बांट रहे हैं, तो मैंने कहा कि 1 बजे तक रुक जाओ, लड्डू जलेबी सब नहीं, लड्डू वालों की दुकान चलती है, अच्छी बात है। नहीं जल्दी क्यों है? नहीं, लड्डू वालों की दुकान चलती रहती है। ओके, पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका, 27 में से 18 सीट पर बीजेपी पूर्वांचल में पीछे चल रही है। क्या पूर्वांचल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो गेन्स किए थे, क्या इस बार वहां पर इंडिया गठबंधन ने वहां पर सेंध लगा दी है? क्या उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर आ रही है, सारे राज्यों को अगर मिला दे तो। शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पीछे, एनडीए इंडिया गठबंधन से पीछे हो गया है। 80 सीटें हैं वहां पर, इंडिया गठबंधन 48 पर आ गए, एनडीए सिर्फ 32। पश्चिम बंगाल, जैसा मैंने बताया पिछले चुनाव जैसा ये आंकड़ा दिख रहा है, वहां पर कोई बदलाव नहीं दिखता। कर्नाटक में भी एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन सिर्फ 9 पर है। और बाईं तरफ देखेंगे तो एनडीए 23 और इंडिया 25 महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन आगे। बिहार में भी बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 26 एनडीए 13 इंडिया। और तमिलनाडु में भी बिल्कुल पिछले चुनाव जैसा नतीजा, इंडिया गठबंधन 35, लेकिन वहां बीजेपी राहुल जी वायनाड से आगे चल रहे हैं भाई। राहुल गांधी वायनाड से 20,000 से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन यूपी से देखिए, रायबरेली से भी राहुल गांधी आगे, स्मृति ईरानी पीछे। उत्तर प्रदेश में नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे, और नीचे कन्हैया कुमार पीछे लगातार। कन्हैया कुमार दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 4 पर आ गए, उसमें कन्हैया कुमार की सीट एक बार भी अभी उन रुझानों में शामिल नहीं हुई है। कन्हैया कुमार लगातार पीछे चल रहे हैं। विनोद जी क्या कहें? दिल्ली में किन 4 पर आ गए हैं? नहीं, अब तो एक सही राम पहलवान आगे, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, नहीं, मैं चांदनी चौक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, इसमें तो 400 वाला फिगर तो बॉर्न आउट नहीं करता। तो चाणक्य लगता है फेल कर गए इस बार हमारे चाणक्य, और दूसरे चाणक्य भी जो किसी राजनीतिक दल में है। अभी सर थोड़ा देर में कर दीजिए। लेकिन सर, टिप्पणी। हाँ, ये बात सही है आपकी। लेकिन सर आप याद करेंगे, कल मैंने टाइमली वार्निंग है। यूपी के लिए मैंने जिद करके कहा था मानक से कि 30 से कम नहीं आएगी सपा। हाँ। और ट्वीट भी किया है आप लोगों ने। हाँ। और आज देख लीजिए नतीजे। देखिए बात है, लेकिन भाई अभी इंतजार करते हैं शाम को इस पे चर्चा हाँ, निश्चित तौर 5 से 8 वाला शो जो होगा ना, उसमें ये सारी हाँ, शाम अच्छा, एक सेकंड, ये स्क्रीन पर जरा देखिए, आप स्क्रीन पर जरा देखिए। मलूक नागर साहब का चेहरा सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ मुझे क्यों लग रहा है? रोहित चहल फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, रोहित चहल फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मलूक भाई क्या हो गया? अरे मलूक भाई मुस्कुराइए ना, अभी तो जल्दी है, क्या हो गया? मानक भाई, आपके टेलीविजन पे पिछले अभी 10 मिनट पहले खबर चल रही थी एंड शुरुआती रुझानों में एनडीए आ गए, और आपकी स्क्रीन पे कुछ और आ रहा था, और मुझे तो लग रहा है इंडिया वालों से ज्यादा खुश आप हो रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा। अरे खुशी नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं? अरे जिस दिन जनादेश आता है ना, अभी- मलूक भाई सुनिए, मलूक भाई यही आरोप मुझ पर निजी तौर पर बार बार लगता है कि मैं काउंटिंग डे पर बड़ा खुश हो जाता हूँ। चाहे देखिए, आपने नोट किया होगा, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, आगे पीछे कोई भी हो, हारे जीते कोई भी, मैं एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे लिए आज का दिन जश्न का दिन होता है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। सुकेश बोलिए। मध्य प्रदेश में भाजपा 29 सीटों पे आगे चल रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ गई। काउंटिंग के बाद भाजपा 29 सीटों पे आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, छिंदवाड़ा की सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। बीजेपी को यूपी में झटका है, कई और राज्यों में नुकसान, लेकिन मध्य प्रदेश में लगता है पिछली बार से बेहतर कर रही है बीजेपी। विनोद जी। भाई ये कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन से पहले ये बात एक टुकड़ी इस पे तो बनती है कि भाई जिस तरह से मध्य प्रदेश में शरेआम लोगों को कोर्स करके, दबाव डाल के पार्टियां बदलवाई गई और एक बिना कंटेस्ट के भी सीट जीत ली गई। देखिए, इस पे विचार करना पड़ेगा हर राजनीतिक दल को। आज के दिन एक पार्टी ने किया, अगले दिन वो पार्टी दूसरी पार्टी के लिए टेम्पलेट बन सकती है। और अगर ऐसा रहेगा तो जब विपक्ष रहित फील्ड है तो उसमें तो एक ही घोड़ा जीतेगा, और मध्य प्रदेश में तो विपक्ष रहित थी और इन्होंने लगा दिया कि एक जो बची है उसको भी हम जीतेंगे।
अरे भाई, ये कोई संतरा मौसमी है क्या कि आखिरी ड्रॉप तक निचोड़ोगे आप? ये लोकतंत्र है भाई, इसमें थोड़ा बहुत रहना चाहिए। नहीं विनोद जी, एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी पार्टी 100% जीतने के लिए क्यों कोशिश नहीं नहीं, करेगी? देखिए ऐसा है, कोई भी पार्टी विनोद जी पहले खबर दे दूं, इस पे डिस्कशन तो आज पूरे दिन होना है। दिल्ली में 6 सीटों पे भाजपा आगे हो गई है, 1 सीट पे कांग्रेस आगे है, वो सीट है चांदनी चौक वाली, जिसमें वो 3211 वोटों से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से कई बार सांसद भी रहे। जेपी अग्रवाल एक तरह से चांदनी चौक को अपना गढ़ मानते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर दाव लगाया है, वो आगे चल रहे हैं। विनोद जी, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी छात्र 100% लाने की कोशिश करता है ना, तो बीजेपी कोशिश क्यों नहीं करेगी 29 की 29 जीते? मैं कुछ और, मैं आई एम ऑन अ डिफरेंट प्लेन। गाजियाबाद में भी बीजेपी पीछे, गाजियाबाद में भी बीजेपी पीछे होगा कि नहीं होना ही बड़ी बात। बड़ी खबर। विनोद जी बोलिए। मैं इसमें देखो, मैं कुछ और, मैं किसी डिफरेंट प्लेन पे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र जो है वो समावेश का कॉन्सेप्ट है। वहाँ विपक्ष हो, विपक्ष भी हो और पक्ष भी हो, दोनों पॉइंट। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वाला सिक्का लोकतंत्र नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जनता शुड एक्सरसाइज अपार्थाइड थ्रू बैलेट, जैसे यूपी में मुसलमान इलेक्ट नहीं होता है, अपार्थाइड थ्रू बैलेट है। इतनी बड़ी उनकी कौम है, इतना बड़ा उनका विनोद जी, अब मैं समझा आप क्या कह रहे हैं। विनोद जी, अब मैं समझा आप क्या कह रहे हैं। देखिए विनोद जी, मैं आपसे इस पे एक बात पर सहमत हूँ, एक पर नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी 29 की 29 जीतने के लिए पूरी ताकत लगाती है, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि 29 की 29 एक पार्टी को जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही, विपक्ष का कंट्रोल होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्क्रीन पर है, लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया, बाकी बिल्कुल अगर ये टक्कर दिख रही है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। के लिए तो इसको अच्छा कहेंगे। अच्छा है लोकतंत्र के लिए।